हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एम ट्यूटरिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिबिलिटी रूल्स को लेकर आए हैं। डिबिलिटी रूल्स क्लास 6 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, डिबिलिटी रूल्स उसके सिलेबस में दिया गया है और डिबिलिटी रूल्स सीखना बहुत जरूरी है। ये आप कोई भी प्रकार के फैक्टराइज करो, एलसीएम लो, एचसीएफ लो और सिंप्लीफिकेशन कीजिए या इवेल्यूएट कीजिए, सब में डिबिलिटी रूल्स आपको फायदा करेगा। इसलिए सीखते हैं डिबिलिटी रूल्स क्या है, डिबिलिटी रूल्स जानते हैं। लेकिन साथ साथ वीडियो देखते देखते इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलिएगा। तो सीखते हैं डिबिलिटी रूल्स है क्या। कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपके दिमाग में हो, मान लीजिए 75 नंबर आपके दिमाग में आया, तो आपको जानना है किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए आया। मान लीजिए कोई नंबर 20 है, ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। कोई भी नंबर है 463 है, ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है, इसी की जानकारी इस डिविजिबिलिटी रूल्स में बताया गया है। तो आइए सीखते हैं। हम आपको आज की वीडियो में हम नंबर 2 से लेकर 11 तक का नंबर से हम कोई भी नंबर को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली, उसके नियम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से। 2 है जो हमारा नंबर है, वो हमारा कौन सा नंबर है? 2 जो हमारा नंबर है वो इवन नंबर है। इवन नंबर कहते किसको है? जी हाँ, इवन नंबर कहते किसको है? बिल्कुल आसान है। यानी कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस यानी कि वंस के प्लेस पर जीरो आ जाए, क्या आ जाए? जीरो आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए यूनिट प्लेस पर। मतलब यूनिट प्लेस मतलब ये नंबर, ये जो हमारा है, ये जो नंबर है यूनिट प्लेस कहते हैं। 230 ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, यानी कि वंस के प्लेस पर। इसके जगह पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो हमारा इवन नंबर है। और सभी इवन नंबर आप आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हो। जी हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो। आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं हम। अगला जो नंबर है 2 के बाद आता है 3, 3। कोई भी नंबर ले, कोई भी नंबर आपके पास हो, 1 है, नंबर है 1 है, 4 है और 4 है, ये भी नंबर हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा इवन नंबर है ये, और ये हमारा ऑड नंबर है। दोनों अलग अलग प्रकार के नंबर है, यानी कि हम 3 से कैसे डिवाइड हो सकता है? ये क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? ये इवन नंबर है लेकिन 3 से कैसे होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? सम ऑफ द नंबर, इस नंबर को जोड़िए, यानी कि इसके जो नंबर डिजिट दिया हुआ है 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएगा? 6। और यहां भी जोड़िए 1 + 4 + 4 क्या होता है? 9। यानी कि ऐसे नंबर, अगर उस नंबर जो डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट को आपस में जोड़ते हो और अगर उसका वैल्यू 6 है और वो 6 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है। अगर उसको जोड़ने के बाद हमारा नंबर 9 आता है तो 9 3 के टेबल्स में आता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो पूरा का जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। जी हाँ, 3 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर 7293, आपस में इसको जोड़ दो। जी हाँ, 7 + 2 + 9 + 3, तो 7 2 9 9 9 18, ये हमारा होता है 21। 21 3 के टेबल में है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो पूरा जो नंबर है 7293 ये डिविजिबल है किससे? 3 से। याद रखना, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, टोटल नंबर जो डिजिट है उसको आपस में जोड़ देना है। और वो अगर जोड़ देने के बाद अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर वो 3 से डिवाइड होता है। आइए जानते हैं अगला जो नंबर है हमारा, वो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 2 3 सीख लिया, तो आप यहाँ पर टिक लगा लो। 2 का सीख लिया, टिक लगाइए। 3 का सीख लिया, टिक लगाइए। अब आते हैं 4। 4 को सीखते, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी दिमाग में कोई भी नंबर आता है, मान लीजिए 173 है और 84 है, कोई भी नंबर है। 6 डिजिट का भी नंबर ले सकते हैं, 2350 मान लीजिए आता है
32 आ गया। और ये भी हमारा 6 डिजिट का नंबर है, 4 है, यहाँ हमारा 5 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कोई मतलब नहीं रखता। ध्यान क्या देना है, जो 4 से डिविजिबल हो सकता है, लास्ट का 2 डिजिट। जी हाँ, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि जो वंस के प्लेस पर हो और टेंस के प्लेस पर हो। जो कहाँ हो, वंस के प्लेस पर और टेंस के प्लेस पर। तो वंस के प्लेस पर 2 और टेंस के प्लेस पर 3, 2, यानी कि 32 है। क्या ये 32 4 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। अगला सवाल है 17384, लास्ट के 2 डिजिट, वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर। तो हमारा 84 है। तो क्या 84 4 से डिवाइड हो सकता है? यही ध्यान देना है। अगर ये हो सकता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसके लास्ट पर भी 32 है, इसके लास्ट पर भी 4 है, लास्ट में ये हमारा 84 है। यानी कि जो नंबर है, अंतिम दो नंबर जो वंस के प्लेस पर हो और टेंस के प्लेस पर है, अगर वो दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही इसमें मैजिक है और ये इसका मतलब है 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स आपने सीख लिया। अगला नंबर हमारा क्या आता है? 2 सीखा, 3 सीखा, अब 4 भी सीख लिया। अब हमारा आता है नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, नंबर है हमारा 5। 5 का सीखते हैं। 5 बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो, या लास्ट में क्या हो, 0 हो। जी हाँ, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 हो या यूनिट प्लेस पर 0 हो, तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। बिकॉज 5 के टेबल में या तो यूनिट प्लेस पर कभी 0 आएगा या 5 आएगा। 5 का टेबल आप पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी पहले 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 आया, 5 4 जा 20, यानी कि लास्ट में 0 आया। यानी कि 5 के टेबल आप पढ़ेंगे तो यूनिट प्लेस पर 5 आएगा या 0 आएगा। तो 5 या 0 इनमें से कोई भी अगर यूनिट प्लेस पर है तो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। इन सब के बाद हम सारा नंबर जानते हैं। अब आते हैं, हमारा नंबर है वो है हमारा 6। जी हाँ, 6 नंबर हम लेते हैं। जी हाँ, 6 नंबर हम ले लिया और हम कोई भी नंबर ऐसा लें जो 6 के टेबल में आए, या क्या करें, कोई भी नंबर ले। तो हम अगर लेते हैं 336 लेते हैं, 900 हम 18 लेते हैं, 918 लेते हैं, या हमने लिया 102 लेते हैं और हमें 6 लेते हैं। तो अब ये सारे नंबर हमने जो लिए वो हमें देखना है वो नंबर को कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। पहला काम क्या करना है, 6 का टेबल जानने के लिए क्या हमको देखना क्या है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पर 6 है, 8 है, 6 है। ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब 2 से डिविजिबल हो जाने के बाद हमें देखना है क्या ये 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिविजिबल रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द नंबर, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। इस दोनों को जोड़ेंगे 9 1 10 1 18 आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 होता है, यानी कि तीनों के जो तीनों नंबर है इसमें 9 आया यूनिट प्लेस पे, यानी कि सम ऑफ द नंबर 18 आया, 9 आया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 3 से। 2 से भी होगा क्योंकि ये सब इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। और 2 से भी डिवाइड होगा, और 3 से भी, क्योंकि सम ऑफ द नंबर को जोड़ते हैं तो 9 आता है, सम ऑफ द नंबर को जोड़ते हैं तो 18 आता है। और ये जो नंबर है 9 और 18 वो 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल होता भी है। तो ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी हो वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। वो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, जो 2 से भी हो और 3 से भी हो। तो हमने जान लिया 6 का वो नंबर सब जो 2 से भी होता है और 6 से भी होता है।
3 से भी होता है तो हम क्या करते हैं, वो नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगला जो नंबर हम लेते हैं, कोई भी नंबर लें तो हमें जानना क्या है कि इसमें आपके सिलेबस में जो नंबर सब दिए जाते हैं वो यूनिक नंबर्स होते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10 से 11। एक नंबर को हम लास्ट में बताएंगे, वो नंबर हमारा क्या होगा, वो 7। उसको हम सबसे आखिरी में बताएंगे। क्यों आखिरी में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुत ही अलग ढंग से उसको सीखना है, इसलिए उसको अच्छी बातें को थोड़ा सा लास्ट में रखते हैं। और हम आते हैं अगला नंबर, वो है हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या है वो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स सीखना है। जी हाँ दोस्तों, 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स में कोई भी नंबर आप ले, जी हाँ कोई भी नंबर ले, नंबर आप ले 5, 6, 9 है, 2, 8, 8 है, मान लीजिए 3 है, 0 है, 2 है, 4 है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7, 5, 5, 1, 2, ये सारे नंबर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये बताया गया है 8 के रूल्स में कि लास्ट थ्री डिजिट जो वंस के प्लेस पर हो, टेंस के प्लेस पर हो, 100 के प्लेस पर हो, अगर ये तीनों नंबर यानी कि 220, 288 यदि ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होता है। तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 8 3 जा 24 और 4 बचा, और यहाँ 8, 8 6 जा 48, तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी कि जब 288 अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर ही हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ भी देखिए लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट तो है ये तो हमें आसानी से डिवाइड होता है 3 बार में, और ये जो नंबर है ये भी हमारा कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट है हमारा क्या है, 512। 512 को देखते हैं 8 से करके, तो अगर ये होता है तो 8 6 जा 48, और हमारा ये 3 2 है, और यहाँ पर लगाएंगे 4 से तो 8 4 जा 32, और ये भी हमारा कंप्लीटली है, यानी कि ये नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो लास्ट के 3 डिजिट जो वंस के प्लेस पर हो, टेंस के प्लेस पर हो, 100 के प्लेस पर हो, उसको आप 8 से डिवाइड कीजिए, और 8 से वो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो नंबर सभी 8 से डिविजिबल होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारा 9 का, वो नंबर है हमारा 9 का, और इसी 9 को सीखते हैं कि कैसे डिवाइड किया जाता है। जी हाँ, 9 को कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। 9 से कोई भी नंबर ले लीजिए जो भी आपके पास हो, 3 6 है, 0 है, 5 है, 4 है, मान लीजिए हैं 1 2 3 है, 9 है, और फिर 7 है, 2 है, यानी कोई भी नंबर आपने लिया, इस नंबर को फिर से एक बार फिर से याद दिला दो। इसको अगर आपस में जोड़ते हैं यानी कि सम ऑफ द नंबर करते हैं, और इसका वैल्यू अगर 9 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होता है। मतलब 3 को जोड़िए 6 से, 6 को जोड़े 0 से, और 5 को 4 से, तो क्या होगा, 3 6 जा 9, 9 5 जा 14, और 4 जा 18, तो 18 जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होता है। इसको भी आपस में जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 3 6 9 6 15 7 जा 22, और ये होता है 24, तो 24 क्या 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो हम इसको नहीं मानेंगे है 9 से डिविजिबल नहीं होगा 24। जी हाँ, ये नंबर हमारा नहीं होंगे। और इस नंबर को कोई भी अगर लेते हैं 6 6 3 और 3, और ये नंबर हम लेते हैं तो इसको जोड़ते हैं 9 9 9 18 होता है, तो 18 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से। यानी कि सम ऑफ द नंबर, सभी नंबर को जोड़ते हुए अगर वो उसका वैल्यू जो भी होता है, अगर 9 से वो डिवाइड होता है तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से, और जिसका नहीं होगा वो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये अगला आते हैं, और इसके बाद है 10। 10 तो सबसे आसान नंबर है और वो बिल्कुल बताने की जरूरत भी नहीं होगी। फिर भी 10 जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, कोई भी नंबर लिखिए आपका लास्ट में क्या हो,
जीरो हो। जी हाँ, 5 4 6 3 2 1 0, लास्ट में क्या हो, जीरो। लास्ट में क्या हो, जीरो। यूनिट प्लेस पर क्या हो, जीरो। तो नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना 10 से। तो 10 भी बिल्कुल आसान चीज है। अब आते हैं, हमारा अगला नंबर है वो है हमारा 11। जी हाँ, 11। 11 को जानते हैं, 11 हमारा क्या होता है, 11 एक प्राइम नंबर है। उसको डिवीजन करने के लिए हम नंबर लेते हैं 61809। 61809। और वो नंबर अगर हमने लिया है इस प्रकार से, कई और सवाल जो देखते हैं जो हमारा कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें करना क्या है कि 61809 ये 5 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का नंबर है। ये जो हमारा 6 है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड प्लेस पर है। ये हमारा इवन प्लेस पर है, ये हमारा ऑड प्लेस पर है, ये हमारा इवन प्लेस पर है, ये हमारा ऑड प्लेस पर। यानी कि सम ऑफ द नंबर, जो ऑड प्लेस का जो नंबर है उसको आपस में जोड़ दें, और जो इवन नंबर पर है उसको आपस में जोड़ दें। तो ये हमारा हो जाता है 1, और ये हो जाएगा 8 से 14, और 14 को 9 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। 23, 9 8 17 27। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 23 में से एक घटा देना है, ये हमारा आता है 22। और अगर घटाने के बाद वो नंबर अगर डिविजिबल है 11 से, ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है। जी हाँ, तो ये नंबर क्या है, 22 को आप आसानी से 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता है 11 से। मान लीजिए कोई भी नंबर आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या नंबर लो, तो 7 3 10 5 15, और 15 और क्या ले, 2 4, कितना हो गया, और यहाँ पर आपने 2 ले लिया। सपोज कीजिए ये नंबर हमने लिया, तो हमने कहा कि जो ऑड नंबर पर जो नंबर है उसको आपस में जोड़िए, यानी कि 7 + 3 + 5, तो 7 3 10 5 15 होता है। और इसको आप जोड़िए आपस में, यानी कि 2 + 2 होता है, तो हमारा 4। दोनों को डिफरेंस मतलब अंतर कितना है, तो 15 में से 4 गया तो हमारा अंतर होता है 11। और 11 जो है 11 के टेबल में आता है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होता है। यही हमारा मैजिक डिविजिबिलिटी रूल्स है, जो बताता है कि कौन सा नंबर किससे हमारा डिवाइड होता है, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। ये मैजिक जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए था, और हमारा अगला वीडियो जो होगा वो अगले चैप्टर, इसी एक्सरसाइज, इसी सिलेबस के अगले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।